हेलो शानी स्टार, सो आई मेरे अगेन फॉर एंटरटेनमेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं एब्सोल्यूट जीरो के एपिसोड नंबर 2 की। स्वान और ओसान दोनों साथ बैठे हुए थे वहाँ पे। ओसा पूछता है स्वान से कि क्या तुम्हारे हाथ में अभी भी दर्द है, तो वहाँ पे उसको कहते हैं कि नहीं, मैं अब ठीक हूँ। ओसा कहता है स्वान को कि ठीक है, तो फिर तुम खाना खाओ। लेकिन स्वान बहुत ज्यादा सैड लग रहा था। ओसा कहता है क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? तो वहाँ पे स्वान कहता है मुझे नहीं खाना। तो वहाँ पे ओसा कहता है लेकिन तुम्हें खाना होगा, क्योंकि खाना खाने के बाद तुम्हें मेडिसिन भी तो लेनी है। वहाँ पे ही ओसा कहता है स्वान को रुको, मैं तुम्हें खिलाता हूँ। ये बोल के उसको खिलाता है और वहाँ पे थोड़ा सा स्वान स्माइल करता है। ओसा कहता है स्वान को कि मैं यहाँ पे आता रहता हूँ, मुझे ये जगह अच्छी लगती है, क्या ये जगह तुम्हें भी अच्छी लगी? तो वहाँ भी स्वान कहता है कि हाँ ये जगह अच्छी है। तो ओसा कहता है अगर ये तुम्हें पसंद आई तो फिर मैं दोबारा तुम्हें यहाँ पर लेकर आऊंगा। वहाँ पे ही स्वान जो है स्माइल करके ओसा को देख रहा था। ओसा कहता है तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? स्वान कहता है कि क्योंकि आज मेरा बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा अच्छे से मुझसे बिहेव कर रहा है। कहता है तो फिर कहाँ है तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो कि क्यूट बिहेव कर रहा है? तो वहाँ पे ही स्वान जो है उसके क्लोज कहता है वो जो मेरे सामने बैठा हुआ है। तो वहाँ पे ओसा जो है उसका हाथ पकड़ लेता है। ओसा कहता है देखो अभी भी तुम्हें फीवर है। और वहाँ पे ही स्वान जो है उसका हाथ पकड़ के अपने फेस पे रख के कहता है कि अगर कोई इसी तरह मेरी केयर करता रहा तो फिर मैं बहुत ही जल्दी ठीक हो जाऊंगा। वहाँ पे ओसा जो है उसकी तरफ स्माइल करके देख रहा था। दोबारा से फ्यूचर 2018 दिखाया जाता है, जिसमें रात के 12 हो चुके थे और ओसा जो है हॉस्पिटल में था और उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। उसके सामने स्वान बैठा हुआ था। स्वान जो है ओसा को बुला रहा था। वो कहता है कि तुम काफी टाइम से सो रहे हो, तुम्हें उठना चाहिए और मुझसे बात करनी चाहिए। वहाँ पर ही ओसा के पेरेंट्स आ जाते हैं और वो कहते हैं स्वान को कि तुम्हें जो है रेस्ट करना चाहिए। तो वहाँ पे वो कहता है मुझे घर जाना है और कुछ कपड़े लेकर आने हैं। तो वो लोग कहते हैं तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों जो है ओसा का ध्यान रखते हैं, तुम जाओ और रेस्ट भी करना और कुछ खाना भी, क्योंकि अगर ओसा को पता चला कि तुमने कुछ भी नहीं खाया और ना ही रेस्ट किया है तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो वो लोग उसको कहते हैं तुम चले जाओ। वो लोग उसको भेज देते हैं और उसके जाने के बाद वो दोनों आपस में बात कर रहे थे कि जब से ओसा का एक्सीडेंट हुआ है स्वान ने थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं किया। स्वान जो है जा रहा था, वहाँ पे वो बैठ जाता है और रोने लगता है और वो बहुत ज्यादा रो रहा था। ओसा के पास उसके पेरेंट्स थे। वहाँ पे ही ओसा का डैड जो है देखता है कि की तरफ तो बाहर जो है दोबारा से टूटते तारों की बारिश हो रही थी और फिर पीछे मुड़ के दोबारा से ओसा की तरफ देखता है। स्वान जो है टैक्सी में बैठ के जा रहा था, वो भी बाहर देखता है तो उसको भी टूटते हुए तारे दिखते हैं और फिर वहाँ पे वो जल्दी से विश करता है कि ओसा जो है जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो दोबारा से वैसा हो जाए जैसे वो पहले था जब वो विश कर रहा था आंखें बंद करके। वहाँ पे ही उसी टाइम वो जो है टाइम ट्रेवल बैक करके 2008 में आ जाता है, लेकिन उसको ये बात पता नहीं चलती। टैक्सी जो है रुकती है और आदमी उसको कहता है तुम पहुंच गए। उसको पैसे दे के वहाँ से उतर जाता है और वो जो है बहुत सैड था और चल के जा रहा था। स्वान जो आसपास देखता है उसको कुछ चेंजेस लगते हैं लेकिन उसको समझ नहीं आ रही थी। वो अपने फोन को देखता है तो वहाँ पे उसको सिग्नल भी नहीं मिले। वो कहता है कि क्या मैं गुम हो गया हूँ? वहाँ पे ही उसके पास से ओसा गुजरता है जो कि छोटा ओसा था और उसको देख के वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, उसका नाम भी लेता है। तो वहाँ पे ओसा जो है पीछे मुड़ के उसकी तरफ देखता है और स्वान बहुत ज्यादा शॉक था। फिर वो जो है सारी बातें याद करता है। ओसा उसको कह रहा था कि बताओ तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है, और उसके पास की सारी बातें उसको याद आ जाती है और वो जो है ओसा की तरफ देख रहा था। उसका कहता है क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? उसको कहता है मुझे नहीं लगता कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। उसको कहता है तो फिर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? उसका कहता है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? स्वान उसको आंसर नहीं कर रहा था। स्वान कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं बोला। तो वहाँ पे ओसा वहाँ से चला जाता है, लेकिन स्वान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो ओसा के पीछे पीछे जाने लगता है। ओसा आगे आगे जा रहा था, स्वान उसके पीछे पीछे जा रहा था और ओसा को लग रहा था कि वो मेरा पीछा कर रहा है। वहाँ पे ओसा रुक जाता है और पीछे मुड़ के देख के कहता है तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? उसका कहता है या फिर तुम पागल हो? तो वहाँ पे स्वान कहता है नहीं मैं पागल नहीं हूँ। ओसा कहता है तो फिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? और उसका कहता है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? स्वान कहता है मुझे लगता है कि मैं गुम हो गया हूँ। ओसा कहता है तुम क्या कह रहे हो, तुम गुम हो गए हो? तो बाहर से ओसा कहता है मुझे लगता है तुम पागल हो। तो स्वान कहता है मैंने कहा ना मैं पागल नहीं हूँ। स्वान कहता है मुझे लगता है कि मैंने अपनी याददाश्त खो दी है। वहाँ पे ओसा कहता है चलो तो फिर मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन लेके चलता हूँ। स्वान उसको मना कर देता है। तो ओसा कहता है तुम मना क्यों कर रहे हो? ओसा कहता है मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ तुम्हारी फैमिली फाइंड आउट करने में। स्वान कहता है मेरी कोई फैमिली नहीं है। ओसा कहता है लेकिन तुमने कहा कि तुम्हें कुछ भी नहीं याद। और स्वान कहता है कि मुझे बस एक चीज याद है। ओसा कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो है जरूर वहाँ जाना चाहिए और पुलिस जो है तुम्हारी हेल्प जरूर करेगी। और उसका हाथ पकड़ के उसको वहाँ से ले जाता है। ओसा जो है स्वान को पुलिस स्टेशन लेके आया हुआ था और फिर वो जो है स्वान के पास जाके कहता है कि टेंशन मत लो पुलिस तुम्हारी हेल्प करेगी। उसको कहता है क्या तुम्हारे पास तुम्हारी आईडी है? स्वान कहता है तुम्हें अब जाना चाहिए।
और थैंक यू कि तुमने मेरी हेल्प की। तो उसे कहता है ठीक है और अपना ध्यान रखना, ये बोल के वहाँ से चला जाता है। स्वांग जो है वहीं पे बैठा होता लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा सैड था। स्वांग से बाद में पूछ रहा था कि मुझे उस लड़की ने बताया कि तुम अपनी याददाश्त भूल चुके हो, क्या तुम्हें कुछ याद है, क्या तुम्हें तुम्हारा नाम याद है। स्वान उसका आंसर नहीं कर रहा था। वहाँ पे उसको कहता तो फिर क्या मैं तुम्हारी आईडी देख सकता हूँ। तो वहाँ पे स्वान कहता है मुझे लगता है कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो वहाँ पे वो आदमी कहता है लेकिन उस बच्चे ने कहा कि तुमने अपनी याददाश्त खो दी, क्या तुम्हें किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत। सान कहता है कि वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी क्योंकि मैंने उसको कोई और समझ लिया था और मुझे माफ़ कर दो कि मैंने जो है इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी। और वो कहता है लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सान बाहर आता है और आके बैठ जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा सैड था, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वहाँ पे सान रोने लगता है और दोबारा से अपने पुराने मोमेंट्स को जो कि उसने ओसा के साथ स्पेंड किए थे वो याद कर रहा था। और जब वो दोनों साथ मूवी देख रहे थे तब भी वो सारे मोमेंट्स को याद करता है। वहाँ पे ही ओसा उसके पास वापस आ जाता है और वो उसको रोता हुआ देख लेता है। ओसा कहता है तुम सच में बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो। और वो कहता है मुझे पता था कि ऐसा ही हुआ होगा। वहाँ पे ही स्वान कहता है क्या तुम वापस नहीं गए। वहाँ पे ही ओसा जो है अपना हाथ आगे करता है तो स्वान देख के कहता है कि क्या तुम दोबारा मुझे अंदर लेके जाओगे और मुझे अरेस्ट करवा दोगे। तो वहाँ पे ओसा स्माइल करता है और कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई जगह नहीं है जाने के लिए तो फिर मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। स्वान कहता है तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हो। तो वहाँ पे उसे कहता है मुझे नहीं पता। वो कहता है मुझे बस ये पता था कि मैं तुम्हें यहाँ पे अकेला नहीं छोड़ सकता। स्वान कहता है क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता, और हम दोनों एक दूसरे को जानते भी तो नहीं। वहाँ पे वो कहता है ओसा तुम्हें किसी और पर इस तरह यकीन नहीं करना चाहिए। फिर वो कहता है लेकिन बताओ तुम मेरी हेल्प कैसे करोगे। उसको कहता है कि तुम्हारे पास कोई जगह नहीं है आज रात जाने के लिए, क्या मैं ठीक कह रहा हूँ। तो स्वान कहता है कि हाँ तुमने ठीक बोला। तो वो कहता है तो फिर चलो मैं तुम्हें कोई जगह ढूंढ के देता हूँ, हाँ लेकिन अगर तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत हो तो फिर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो वहाँ पे ही स्वान कहता है ठीक है तो फिर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। तो उसे स्माइल करके कहता है देखो तुम खुद भी तो दूसरों पर इतनी इजीली भरोसा कर लेते हो। उसे कहता है तुम मुझ पर यकीन कैसे कर सकते हो, अगर मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ तो फिर तुम क्या करोगे। वहाँ पे ही स्वान उसका आंसर नहीं करता और उसे कहता है चलो फिर मुझे फॉलो करो। भरोसा कहता है हाँ लेकिन ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव कर रहा हूँ। तो वहाँ पे हिसान कहता है हाँ अगर तुम्हें अच्छे से बिहेव करना होता तो फिर तुम मुझे पुलिस स्टेशन कभी ना लेकर जाते। वहाँ पे उसे सवाल करता है और कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारी हेल्प के लिए आया हूँ। फिर वो जो है उसके पीछे जाता है। ओसा जो है सान को एक कैफे के सामने लेके जाता है। तो सान कहता है 1 मिनट रुको, तुम मुझे यहाँ पे रखने वाले हो। तो उसको कहता है कि हाँ टेंशन मत लो, मैंने इसके ऑनर से बात कर ली है और वो जो मेरा बॉस है मैं उसके लिए काम करता हूँ और उसको पहले ही कोई चाहिए था। यहाँ पे एक रूम में पिटी है तो फिर तुम वहाँ पे रह सकते हो। तो वहाँ पे सान कहता है क्या तुम्हें कंफर्म है कि मैं यहीं पे रहूंगा। उसको कहता है हाँ ये जगह तुम्हारे लिए ठीक रहेगी, चलो अंदर चलते हैं। और सर कहता है उसको कि तुम आज रात यहाँ पे रहोगे और फिर मैं सुबह तक जो है बॉस से बात कर लूंगा। तो उसको कहता है क्या तुम्हें पक्का कंफर्म है कि मैं यहाँ पर ही रहूंगा। उसको कहता है कि हाँ तुम्हें यहाँ पर ही रहना होगा। फिर सान को कहता है कि हाँ अगर तुम जो रेंट पे करते रहे तो फिर तुम यहाँ पे काफी ज्यादा टाइम तक रह सकते हो। और फिर उसको कहता है मुझे जाना होगा, आज की रात तुम यहाँ पे सो जाओ, फिर मैं तुम्हें सुबह देखने के लिए आऊंगा। लेकिन सान अभी भी सैड लग रहा था। फिर वो कहता है कि जो रूम है वो ऊपर है, चलो मैं तुम्हें वहाँ पे लेके चलता हूँ। सान जो है रूम में खड़ा होता है, उसके पास आके कहता है यही कपड़े थे अभी यहाँ पे, तुम इनको ले लो। वो उससे वो कपड़े लेता है। वो कहता है ये जो टीवी है ये टूटा हुआ है, मैं इसको बाद में फिक्स कर लूंगा। उसमें कहता है नहीं ठीक है। उसे कहता है और हाँ अगर तुम्हें बोर फील हो तो फिर तुम रेडियो सुन सकते हो, पर हाँ तुम्हें रेडियो को एडजस्ट करना पड़ेगा पहले। ओसा कहता है लेकिन हाँ मुझे तुम्हारा नाम अभी तक नहीं पता, तुम्हारा नाम क्या है। सान उसको अपना नाम बताता है। वो कहता है तुम्हारा नाम थोड़ा अजीब है। वहाँ पे उसको कहता है कि तुम्हें जाना चाहिए। तो वहाँ पे ओसा कहता है क्या तुम मुझे यहाँ से किक आउट करने की कोशिश कर रहे हो। वो कहता है लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी टेंशन होगी। ओसा कहता है कि ये बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, वो लोग अभी तक सो चुके होंगे। उसे कहता है तुम्हें नहीं पता मैं यूजुअली यहीं पे सोता हूँ। और भी सान जो है समझता है क्या वो भी यहीं पे सोएगा। तो उसा कहता है क्या तुम ठीक हो गया अगर तुम अकेले ही यहाँ पर रहो। तो सान कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। फिर उसा कहता है ठीक है तो फिर तुम पे डिपेंड करता है। उसको बाय बोलता है। वो जाने ही वाला था, दोबारा से सान उसको बुलाता है तो उसकी तरफ देखता है, वहाँ पे वो उसको थैंक यू बोलता है। तो 12 से 2018 में ओसा की मॉम जो है उसको देख रही थी और वो जो उसके पास बैठी हुई थी। फिर वो जो है उसके फोरहेड पे किस करती है। वहाँ पे ही ओसा जो है अपना हाथ थोड़ा सा हिलाता है और ये जो है उसकी मॉम देख लेती है और वो जो है ओसा को बुलाने लगती है। वो कहती है तुमने अपना हाथ हिलाया, क्या तुम दोबारा से अपना हाथ हिला सकते हो, क्या तुम मेरे लिए एक बार अपना हाथ हिलाओगे। वो रोने लगती है और ओसांग भी रो रहा था लेकिन वो तो कोमा में है, वो आंखें नहीं खोल सकता। तो 12 से 2008 और सान जो है सो रहा था। वो सामने एक तरफ देखता है, वहाँ पे एक पोस्टर लगा होता है जिसपे हैप्पी न्यू ईयर 2008 लिखा हुआ था। वो उठ के बैठ जाता है। वो कहता है मतलब कि ये सच में कोई ड्रीम नहीं था, ये रियल है। सान जो है बाहर आता है, ओसा जो है उसको हाय बोलता है। सान कहता है तुम जल्दी आ गए। तो
उसका कहता है मैं घर नहीं गया था। तो सान कहता है तो क्या ये बात है? उसका कहता है वो मुझे लगा शायद तुम चोर हो और कुछ लेके चले गए, तो फिर मैं क्या करूंगा, और मुझे डर लगा इसलिए मैं यहीं पे रह गया। तो कहता है लेकिन हाँ अब मुझे कोई टेंशन नहीं है क्योंकि तुम वैसे नहीं हो। वहाँ पे ओसा जो है उसको कॉफी देता है और कहता है इसको ट्राई करो। तो वो आप इंसान कहता है लेकिन मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया। ओसा कहता है हाँ लेकिन तुम्हें एक बार मेरे लिए ट्राई करना चाहिए। ओसा कहता है ठीक है। वहाँ पे ओसा जो इसको देख रहा था आसान जैसे इसको टेस्ट करता है और वो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और वो रोने लगता है। ओसा जो इसकी तरफ देखता है फिर वो उसके आंसू साफ करके कहता है तुम दोबारा रो रहे हो, वैसे मुझे बताओ इसका टेस्ट कैसा था। उसको कहता है हाँ इसका टेस्ट अच्छा था। वो अभी ओसा कहता है ठीक है तो फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पे बॉस आ जाएगी और फिर तुम्हें जो है उससे रूम के बारे में बात करनी होगी। मैं पहले ही उसको बता चुका हूँ कि तुम यहाँ पे आज रात थे, लेकिन बाकी बात तुम खुद कर लेना। तो सोहन कहता है ठीक है। वहाँ पे ही वो जो जाने लगता है। तो सोहन कहता है तो फिर क्या तुम जा रहे हो अपने स्कूल? ओसा कहता है हाँ मुझे जाना होगा क्योंकि स्कूल टाइमिंग पे यहाँ पे काम नहीं करता, या तो मैं स्कूल के बाद यहाँ पे काम करता हूँ या फिर मैं वीकेंड्स पे यहाँ पे काम करता हूँ। फिर से ओसा कहता है तुम्हें कंफर्म है तुम अकेले रह सकते हो? उसको कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। फिर उसको कहता है ठीक है तो फिर मैं चलता हूँ। फिर से जान उसको बुला के कहता है कि अच्छे से पढ़ना, और ओसा स्माइल करके कहता है ठीक है मैं समझ गया। फिर उसको बाय बोल के चला जाता है। ओसा जाता अपने फ्रेंड्स के पास जाके बैठता है तो उसका फ्रेंड कहता है कि मुझे बताओ क्या हुआ, तुम्हारे फेस पे इतनी बिग स्माइल क्यों है, मुझे बताओ कुछ अच्छा हुआ है क्या? उसका कहता है तुम आंसर नहीं कर रहे, मतलब कुछ तो हुआ है। फिर वो अपनी फ्रेंड से पूछता है कि मुझे बताओ क्या आज एक्स्ट्रा क्लास है? उसको कहती है हाँ लेकिन मैं उसको अटेंड नहीं करने वाली। तो उसको कहता है मुझे लगता है मुझे भी उसको स्किप। उसको कहता है तुम आज जल्दी क्यों जाना चाहते हो, क्या कुछ गड़बड़ है क्या, तुम किसी को डेट करने वाले हो क्या, तुम्हारी डेट है किसी के साथ, मुझे बताओ। उसको बहुत ज्यादा पूछ रहा था। ओसा जो है स्माइल कर रहा था, उसका आंसर नहीं कर रहा था। उसका दूसरा फ्रेंड उसको कहता है कि तुम्हें अपना काम करना चाहिए, थोड़ी देर के बाद क्लास है और तुमने अभी भी अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया। फिर दोबारा से ओसा से उसकी फ्रेंड कहती है मुझे बताओ तुम क्यों स्किप करना चाहते हो क्लास? उसको कहता है गेस करो। तो वो कहती है मुझे लगता है कोई न्यू मूवी आने वाली है इस वजह से, या फिर तुम किसी के और के लिए जा रहे हो। उसको कहता है मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। तो उसकी फ्रेंड कहती है क्या सच में तुम मुझे अपना सीक्रेट क्यों नहीं बता? वो फिर से स्माइल करने लगता है। संजय बैठा हुआ था और वहाँ पे ही उस कैफे की ओनर जो है काम कर रही थी, उसके पास जाके कहता है क्या तुम्हें किसी हेल्प की जरूरत है? उसको कहती है नहीं, वीकेंड्स के अलावा यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं होते इसलिए मैं इसको खुद ही हैंडल कर सकती हूँ। उसको कहता है ठीक है तो फिर क्या मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकता हूँ? तो उसको कहती है हाँ क्यों नहीं तुम जा सकते। उसको कहती है अगर तुम्हें कुछ और करना है। शांत कहता है क्या तुम्हें पक्का किसी भी हेल्प की जरूरत नहीं है? तो उसको कहती है नहीं तुम जा सकते हो, मैं इसको खुद ही हैंडल कर लूंगी। और वो जो है उसको सैंडविच भी पैक करके देती है और थैंक यू बोल के वहाँ से चला जाता है। सोहन जो है उस मूवी शॉप के बाहर बैठा होता है, सैंडविच खा रहा था। वो अपने पास देखता है तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ कार्ड्स थे, कैश नहीं। और कहता है कि अब मैं पैसे कैसे निकलवाऊं, मुझे नहीं लगता कि अभी यहाँ पे कोई भी एटीएम यूज करता होगा। फिर वो अपने फोन में देखता है तो उसके फोन में सिग्नल्स भी नहीं थे। वहाँ पे ही वो बूढ़े दादाजी आ जाते हैं जो शॉप के ऑनर है, जिसको देख के शान जो है थोड़ा सा हैप्पी होता है क्योंकि वो तो फ्यूचर में मर चुके हैं। और फिर वो जो उसकी तरफ स्माइल करके देखती है और अंदर अपनी शॉप में चले जाते हैं। दोबारा से वही सीन को रिपीट किया जाता है जो कि हमें फर्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में देखने को मिला था कि मोली जो है अपने डैड को कह रही थी डैड अभी तक कोई भी कस्टमर नहीं आया। तो वो उसको कहते हैं कि टेंशन मत लो वो अभी यहाँ पे आ जाएगा। वो स्वान की बात कर रहा था तो कहते हैं लेकिन मैंने यहाँ पे कोई कस्टमर आंटी भी नहीं देखी। तो उसको कहता है देखो वो आ गया। वहाँ पे ही छोटा स्वान जो है शॉप में एंटर करता है। वो जो है अपने लिए मूवीज को सिलेक्ट कर रहा था। उसके पास मोली आती है। मोली कहती है कि तुम आज फ्लावर्स लाए हो क्या, तुम्हारी किसी के साथ डेट है? तो उसको कहता है कि हाँ मैं सुबह जल्दी बाहर गया था तो मैंने एडवांस में ये फ्लावर्स ले लिए। उसको कहती है तो फिर जिस पर्सन के लिए ये फ्लावर्स है उस पर्सन को मुझे उसको देखना है। तो वहाँ पे स्वान सैड हो जाता है और कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं उस पर्सन को कभी यहाँ पे ला सकता हूँ। और काफी ज्यादा सैड लग रहा था। वो बूढ़े दादाजी भी उसकी तरफ देख रहे थे। बड़ा स्वान जा रहा था, उसके पास से छोटा स्वान गुजरता है और वो जो इसको देख के और भी ज्यादा सैड हो जाता है। छोटा स्वान तो वहाँ से चला जाता है लेकिन बड़ा स्वान वहीं पे स्टक हो जाता है और वो कुछ सोच रहा था। ओसा जो है बैठा हुआ था और वो जब अपने बैग से चीजें निकाल रहा था वहाँ पे स्वान आता है। वो उसको ब्रदर करके बुलाता है। उसको कहता है तुम कहाँ थे? तो स्वान कहता है मुझे कुछ काम था इसलिए मैं बाहर था। ओसा कहता है क्या तुम्हारे पास टाइम है? स्वान कहता है हाँ मेरे पास टाइम है। ओसा कहता है तो फिर क्या तुम मेरी हेल्प करोगे होमवर्क करने में? उसको कहता है कि आज मुझे क्लास में कुछ भी समझ नहीं आया। वहाँ पे ही स्वान उसके पास बैठता है। तो ओसा कहता है मुझे फिजिक्स क्लास में कुछ भी समझ नहीं आया। और वो जो है उसको क्वेश्चन समझाने लगता है और ओसा जो उसकी तरफ देख रहा था। छोटा स्वान जो है
अपनी मॉम के पास आया हुआ था और कहता मॉम 6 साल हो गए और आप मुझे छोड़ के जा चुकी हो और मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ बोलने लगता है। और साइड से बड़ा स्वान उसको देख रहा था। वो कहता है मॉम और डैड मैं आप दोनों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। ये सब कुछ साइड से खड़ा हुआ बड़ा स्वान देख रहा था। रात हो चुकी थी और बड़ा स्वान बैठा था और सैड लग रहा था। फिर हम देखने को मिलता है नेक्स्ट डे ओसा कह रहा था स्वान को थैंक यू तुमने मुझे सारा समझाया। तो कहता है नहीं मुझे तुम्हारे थैंक यू की ज़रूरत नहीं क्योंकि तुमने भी तो मेरी हेल्प की है। रात हो चुकी थी अभी तक स्वान जो है ओसा को पढ़ा रहा था। ओसा कहता है तो फिर क्या मैं अपने फ्रेंड्स को यहाँ पे ला सकता हूँ क्या तुम उनको भी पढ़ाओगे। तो उसको कहता है हाँ तुम अपने फ्रेंड्स को ला सकते हो मैं तुम सबको एक साथ पढ़ा सकता हूँ। स्वान पूछ रहा था ओसा से कि क्या तुम्हें तो ओसा स्वान पूछ रहा था ओसा से क्या तुमने अपना काम कंप्लीट किया। तो ओसा कहता है मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तो वहाँ पे स्वान स्माइल करता है और वो वहीं पे सो जाता है। तो स्वान उसको कह रहा था कि उठो तुम्हें अपना काम कंप्लीट करना है। ओसा सोया हुआ था और स्वान ओसा को उसकी बॉस कहते तुम कब जा रहे हो पढ़ने के लिए। तो उसकी कहता है बस मैं ये ड्रिंक सर्व कर लूँ तो फिर मैं जाके पढ़ता हूँ। तो उसकी कहती है तुम आज इतने नाइस बिहेव क्यों करे क्या तुम्हारा होमवर्क ओसा ने उस दिन किया था इस वजह से। तो कहते हैं नहीं मैं हमेशा को ड्रिंक्स ओसा जो है वो ड्रिंक्स सर्व करने के बाद आता है और स्वान के पास बैठता है और अपनी बुक्स निकाल रहा था। वहाँ पे ही स्वान कहता है क्या तुम्हारे पास आज ज़्यादा होमवर्क है। उसको कहता है आज मुझे इंग्लिश पढ़ाओ क्योंकि मुझे आज उसका बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा। तो उस्मान कहता है हाँ। ओसा जो है अपना काम करने के बाद वहीं पे सो गया था। उसके पास जो है स्वान बैठा हुआ था। स्वान उसको देखता है और फिर वो जो है उसके बालों को सहलाता है और उसी की तरफ देख रहा था। वहाँ पे ही वो भी उसके साथ अपना सर रख लेता है और उसी की तरफ देख रहा था और ओसा जो है सो रहा था। फिर देखने को मिलता है नेक्स्ट डे ओसा के साइड उसको वहाँ पे ना उन लोगों को बोलती है तुम लोग यहाँ पे मुझसे कुछ बाय करने के लिए भी आए हो या फिर सिर्फ ओसा के लिए आए हो। तो वो लोग उसको कहते हैं कि हमें जो ओसा ने कहा था कि हम यहाँ पे उसके साथ पढ़ेंगे और हम इसीलिए यहाँ पे आए हैं लेकिन हाँ अगर तुम हमें कुछ बना के दो तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। फिर उनमें से एक लड़का कहता है वैसे हमें बताओ हमें लग रहा है कि ओसा जो है किसी को पसंद करने लगा है क्या ये बात सच है। तो उसको कहती है ये बात तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो जाओ और उससे खुद से जाके पूछो मैं उसका आंसर नहीं कर सकती। फिर वहाँ पे ही ओसा को बुलाती है और कहते तुम्हारे फ्रेंड्स आ गए हैं जाओ अपने फ्रेंड्स के साथ जाके बैठ जाओ। तो वहाँ पे सान भी आ जाता है। सान कहता है ना को कि क्या तुम्हें किसी हेल्प की ज़रूरत है। तो उसको कहते हैं नहीं हाँ मुझे एक कप कॉफ़ी का बना दो। तो उसका कहते हैं नहीं रुको मैं बना के देता हूँ। तो उसको कहती है अच्छा तो फिर अगर तुम उसके लिए कॉफ़ी बना रहे हो तुम उसको कोई भी काम करने नहीं देते और सारा उसका काम खुद कर लेते हो। वहाँ पे सान स्माइल कर रहा था और फिर उसका कहता है कि क्या तुम्हें किसी और हेल्प की ज़रूरत है। तो उसको कहती है हाँ अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ ड्रिंक्स भी बना लेना। वहाँ पे वो वहाँ से चली जाती है। उसके पास उसका फ्रेंड आता है कहता है मुझे तुम बता सकते हो अभी यहाँ पे तुमने हमें क्यों बुलाया है पढ़ने के लिए। तो वहाँ पे सानी बात सुन लेता है। वो कहता है क्या तुम लोग ओसा के फ्रेंड्स हो। तो वहाँ पे उसको हाय बोलता है। वो कहता है वैसे मुझे बताओ तुम्हारा मेरे फ्रेंड के साथ क्या रिलेशनशिप है। वहाँ पे ही ओसा जो है उसको पकड़ लेता है और उसके मुंह पे हाथ रख लेता है और वो कहता है स्वान को कि मुझे माफ कर दो ये वैसे ही बोलता रहता है। और स्वान जो है स्माइल कर रहा था। ओसा जो है उसको इसी तरह पकड़ के और जाके चेयर पे बिठाता है। उसको कहता है सिर्फ और सिर्फ अपनी बुक पढ़ो। स्वान जो है ओसा के फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ था और वो भी स्माइल कर रहा था और ओसा के फ्रेंड्स भी उसकी तरफ देख के स्माइल कर रहे। ओसा आता है और उन लोगों को ड्रिंक्स देता है। ओसा के फ्रेंड्स जो है बच्चों वाली हरकतें कर रहे थे जिसको देख के स्वान स्माइल कर रहा था। तो ओसा कहता है तुम स्माइल क्यों कर रहे हो। तो कहता है क्योंकि तुम्हारे फ्रेंड्स क्यूट हैं। तो पारिसम कहता है कि हम क्यूट है लेकिन तुम हमसे भी ज्यादा क्यूट हो। और ये बोल के वो जो ओसा की तरफ देखता है वो कहता है क्या मैं ठीक कह रहा हूँ। ओसा कहता है तुम दोबारा से इस तरह बिहेव कर रहे हो। तो वो कहता है नहीं मैं मजाक कर रहा था लेकिन हाँ क्या मैं ठीक कह रहा हूँ या नहीं ये तो तुम लोग को मुझे बताना ही होगा। अपने फ्रेंड से पूछने लगता है। वो लोग कहते हैं तुम इतना नर्वस फील क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है उन लोग को अपनी बुक पढ़ो मुझे तंग मत करो। ओसा जो अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा था वहाँ पे सान आता है उसको हाय बोलता है वो जाकर साइड पे बैठ जाता है और फिर वहाँ पे ही ओसा कहता है मैं जा रहा हूँ। वो जो है सान के साथ ओसा जो है सान के पास जाके बैठा है। कहता है उसने कहा तुम आज जल्दी बाहर आ गए। वो कहता है वहाँ मुझे बोर फील हो रहा था इसलिए मैं बाहर आ गया। सान कहता है क्या तुम्हें मूवीज देखना पसंद है। वहाँ पे वो जो उसको टिकट भी दिखाता। ओसा कहता है कि मेरे फ्रेंड ने जो है मुझे 2 टिकट्स दी हैं। उसको कहता है या तुम मेरे साथ जाओगे। वहाँ पे ही स्वान सोचता है कि जब ओसा ने उसको पास्ट में उसकी टिकट्स वापस की थी और वो उसको आंसर नहीं करता कि वो उसके साथ जाएगा या नहीं। यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो मेरे चैनल को सब्सक्राइब